जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, विधि विधान क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी पंचांग पर आधारित मिलने वाली है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रही। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व रखता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की सफलता और उनकी लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रखा जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत करवा चौथ के व्रत की भांति ही निर्जला रखा जाता है। माताएं अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उनके कुशल मंगल की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन न तो वह अन्न ग्रहण करती हैं और न ही यह जल पीती हैं। यह व्रत करवा चौथ जितना ही कठिन होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस व्रत को कैसे रखें, क्या व्रत को करने के नियम हैं, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। अहोई अष्टमी के दिन आपको किन नियमों का ध्यान रखना है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले व्रत रखने वाली माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए और हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद अहोई माता की तस्वीर को अपने पूजा घर की चौकी पर स्थापित करें। अहोई माता की तस्वीर स्थापित करने के बाद उनको आप जैसे दूध भात है, दूध और चावल खीर टाइप की बना कर सकते हैं, इसका भोग लगाएं और हाथ में गेहूं के 7 दाने रख करके अहोई माता की कथा सुनें। उसके बाद अहोई माता की आरती करें, उनसे क्षमा याचना करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि ऐसा करने से अहोई माता सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उनसे क्षमा प्रार्थना हो, हे माता मैंने जिस तरह से यह पूजन किया है उसे आप सहर्ष स्वीकार करें। यह स्वर्ण सिंहासन मैंने आपके लिए बनाया है, इसे आप सहर्ष स्वीकार करें। यदि मेरे से कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा जरूर करें। और माता की संतान पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी वक्त जो भी साधक सच्चे मन से सच्चे भाव से हृदय से माता का व्रत करते हैं, अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के समय पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और सूर्यास्त के बाद सायंकाल के समय जब तारे निकल जाते हैं तो उनकी पूजा करें। उसके बाद अपना व्रत खोलें, तारों को अर्घ्य अर्पित करें, उनको धूप दिखा करके उनकी पूजा करें। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा इस तरह से कोई बात नहीं करें। अहोई माता की कथा का गुणगान करें। अहोई अष्टमी की पूजा के समय बच्चों को भी साथ में बैठाएं और अहोई माता को प्रसाद चढ़ाएं, बच्चों से भी आरती करवाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने बच्चों को अवश्य प्रसाद वितरित करें। अब अहोई अष्टमी पर तारे देखने का शुभ मुहूर्त क्या है वह जान लेते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन 5 नवंबर 2023 रविवार की शाम को तारे जो है 5:58 पर आपके क्षेत्र में थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है उदय होंगे। इन तारों को देख करके ही आप अहोई अष्टमी व्रत को खोलें। तो प्रिय भक्तजनों, यह संक्षिप्त जानकारी थी अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन भूल कर भी यह गलतियां नहीं करें। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दौरान दिन में सोने से बचना चाहिए, वहीं रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम जैसे बगीचे का काम है इससे बचना चाहिए। साथ ही इस दिन कोई नुकीली चीज़ों का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसे में सिलाई आदि से जुड़े कार्य, कील जैसी नुकीली चीज़ों के उपयोग से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में व्रत करने से महिलाओं को व्रत का
संपूर्ण फल प्राप्त होता है और उनकी संतान सदैव सुखी, संपन्न और दीर्घायु होती है। बच्चों की सभी इच्छाएं अहोई माता अवश्य पूर्ण करती हैं और उन्हें एक सफल करियर की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चे की सलामती के लिए पूरे दिन कठोर व्रत रखती हैं। वे पानी की एक बूंद पिए बिना भी दिन गुजार देती हैं। गोधूली बेला में तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। कुछ स्थानों पर अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाले दिन चंद्रमा को देखने के बाद भी अपना उपवास खोलते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अहोई अष्टमी की रात को चंद्रमा देर से आते हैं। महिलाएं सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेती हैं, संकल्प लिया जाता है और दीवार पर अहोई माता की छवि बनाती हैं। बनाए गए चित्र में अष्टकोष्ठक यानी कि 8 कोने होने चाहिए। अन्य छवियों के साथ देवी अहोई के करीब से ही अपने बच्चों के साथ हाथी का चित्र बनाया जाता है। यदि यह चित्र नहीं बना सकते हैं तो मार्केट में आपको वॉलपेपर या तस्वीर मिल जाती है, आप यह रख सकते हैं। छवि में 7 बेटों को बहुओं के साथ भी दर्शाया गया है, जैसा कि अहोई अष्टमी कथा में बताया गया है। और अहोई अष्टमी की वास्तविक पूजा का समय संध्या यानी कि सूर्यास्त के ठीक बाद की जाती है। परिवार की सभी महिलाएं पूजा के लिए एकत्र होती हैं। अनुष्ठान के बाद महिलाएं अहोई माता की व्रत कथा सुनती हैं। कुछ क्षेत्रों में भक्त चांदी से बनी अहोई का भी उपयोग करते हैं और विशेष भोजन प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें हलवा, पूड़ी, मालपुआ आदि शामिल होते हैं और देवी देवताओं को यह समर्पित किए जाते हैं। आरती करके पूजा का समापन किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि के लिए माताएं करती हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ देवी अहोई की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को यदि किसी को गर्भपात का सामना करना पड़ता है, गर्भ धारण करने में जिनको समस्या आती है, तो उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी वजह से इसको कृष्णाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवसर कई जगह मथुरा में जैसे राधा कुंड में स्नान करते हैं, तो देश भर में श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। निसंतान दंपति अहोई माता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी गोद जरूर भरें और माता रानी उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सुख समृद्धि हो, धन धान्य की सदा बरकत बनी रहे और कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर लगाएं। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।